नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरकेएमवी देवघर। इन तीनों में जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है क्लास 6 के लिए, उसकी तैयारी में क्या बेसिक और बुनियादी अंतर है और इस बात को समझना खास तौर से उन बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से जरूरी है जो 2025 के दिसंबर में आरएमएस के लिए और रामकृष्ण मिशन के लिए और 2026 के जनवरी में आने वाले सैनिक स्कूल की एग्जामिनेशन की तैयारी कराना चाहते हैं। यानी जो बच्चे अभी क्लास 4 में पढ़ रहे हैं और इस बार मार्च में फाइनल एग्जाम देने के बाद 5 में जाएंगे और अगली बार जिनका ड्रीम है कि सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरकेएमवी देवघर के लिए एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरकेवी देवघर की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और ये तीनों ही विद्यालय क्लास 6 में बेसिक रूप से मुख्य रूप से एडमिशन क्लास 6 में लेते हैं, जिसमें रामकृष्ण मिशन देवघर की अगर हम बात करें तो ये केवल क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं या क्लास 11 में लेते हैं, उसके नीचे नहीं। ये 6 में एक वन टाइम एडमिशन है, उसके बाद कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है सिवाय 11 के। जबकि सैनिक स्कूल और आरएमएस ये 6 में भी लेते हैं और 9 में भी लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चांसेज आपको मिल जाता है, लेकिन आरके मिशन की अगर मैं बात करूं तो आपको एक ही चांस मिलता है स्कूलिंग एजुकेशन में जाने के लिए, और वो है क्लास 6। तो जो बच्चे 4 से इस बार 5 में जा रहे हैं, उनके अभिभावक और उन बच्चों दोनों को यह बात बिल्कुल समझना अभी जरूरी है कि आपको, आप पहला तो आप डिसाइड कीजिए। सवाल यह है कि बच्चे अपियर होते तीनों ही एग्जामिनेशन में हैं, लेकिन क्या अंतर है तीनों एग्जामिनेशन में, किन बातों का अगर आप ध्यान रखें शुरू से और उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी को गति दें, दिशा दें, तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों का सिलेबस सेम है और एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आरएमएस का जो एग्जाम होता है वो 4 पेपर का होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और ये सेम सब्जेक्ट सैनिक स्कूल में भी लागू होता है। लेकिन अंतर क्या है कि सैनिक स्कूल इन 4 सब्जेक्ट का जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसका स्कोरिंग जो वो डिसाइड करता है वो 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, तो 150 नंबर का ये हो गया। इसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जो होता है, इसमें 25-25 क्वेश्चन रहते हैं और ये सारे 2-2 नंबर के रहते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर के 150 हो जाते हैं। तो 150 और 150 ये कुल मिलाकर के 300 नंबर का पेपर होता है इसका। अब आरएमएस की अगर हम बात करें तो ये भी सेम सब्जेक्ट एग्जाम कंडक्ट करता है। आरएम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। आरएमएस में क्या है क्लास 6 में कि इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग है और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 50-50 रहते हैं। अब 50-50 में इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। यानी एग्जाम तो कंडक्ट होता है 200 नंबर का आरएमएस के लिए, क्लास 6 के लिए, लेकिन जो इसकी मेरिट तैयार होती है वो 150 नंबर पर तैयार होती है। यानी मेरिट जो बनेगा, इसका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें अंग्रेजी का मार्क्स माइनस कर लिया जाता है। अब 150 में मैथ, रीजनिंग, जीके बचता है। इसमें जो बच्चा जितना हाईएस्ट स्कोर करेगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा। तो ये आरएमएस की बात हो गई। तीनों चारों सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50-50 रहते हैं। जबकि सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहता है, बाकी के 3 सब्जेक्ट में 25-25-25 क्वेश्चन रहते हैं। मैथमेटिक्स 3 नंबर का होता है और बाकी सब्जेक्ट 2-2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से इसका होता है। अब आरएमएस और सैनिक स्कूल का अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, तैयारी अच्छी तो सब में ही चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए सब में। अब हम आते हैं रामकृष्ण मिशन कैसे इनसे डिफर करता है और रामकृष्ण मिशन की जिन्हें तैयारी करनी है उनको किन बातों का ध्यान रखना है। एक बात मैं बताऊं कि सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी करने में
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो भी कभी कभी अच्छे स्कोर कर लेते हैं और ऐसी संभावना बन जाती है, क्योंकि वहां केवल ओएमआर सीट होता है और ओएमआर सीट में आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर देकर आंसर नंबर देकर के आपको उसको काला करना रहता है, ब्लैक करना रहता है ओवल को। अंदाज से भी अगर कई बार आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आप यूं ही अंदाज से भी कलर करेंगे तो कई बार ऐसा तुक्का बन जाता है, संजोग बन जाता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप अंदाज से करेंगे और हो सकता है कि वही उसका आंसर हो, लेकिन इस तरीके की अंदाज के आधार पर अगर आप रामकृष्ण मिशन को सोच रहे हैं तैयारी करना, तो ये कतई संभव नहीं है। रामकृष्ण मिशन का एग्जाम जो होता है वो पूर्णतया सब्जेक्टिव होता है। अब इसमें एक भी नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा और आपकी कलम अच्छी तरीके से चलती हो तब, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछते हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो इसमें मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं 40 रहते हैं, टाइम 45 मिनट होता है और सारे क्वेश्चन विद प्रोसेस बनाए जाते हैं। यानी हर एक सवाल को पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बनाना पड़ेगा। मैं इस बात को डिटेल करने के लिए आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर साझा करता हूं, लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर पर। जैसे देखिए ये आरके मिशन का इस बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने जिसने आरके मिशन देवघर क्रैक किया है और अन्य बच्चे भी जो एग्जाम देने गए थे उन सबने मिलकर के उनसे हमने कहा कि अपनी मेमोरी के आधार पर क्वेश्चन को राइट डाउन करो और फ्रेम आउट करो। ये सारा आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। फिगर भी होता है, ऑप्शन भी होता है, बट इसके ऑप्शन में आप अंदाज से टिक मार देंगे तो कुछ नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट होगा तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस एक सवाल पूछा गया है डायग्राम के माध्यम से और इसमें 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप कभी चुन पाएंगे। ये 20 नंबर का टेस्ट होता है साइंस का। अंग्रेजी 25 नंबर का होता है, हिंदी 15 नंबर का होता है और मैथमेटिक्स 40 नंबर का। कुल मिलाकर के जो इसका स्कोर होता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये चारों मिला के 100 मार्क्स का टेस्ट होता है और 100 में अगर आप 85 प्लस हैं या 90 प्लस हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। नंबर ऑफ सीट जो होता है इसमें मात्र 80 सीट होता है क्लास 6 के लिए। अब इसमें आप अगर मैथ की मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका प्रक्रिया क्या है, आरके मिशन देवघर में सबसे पहले 15 नंबर की जो हिंदी होती है, अब 2 इसमें वर्नाकुलर होते हैं, एक बंगाली और एक हिंदी। इस वर्नाकुलर में क्वालिफाई होना मस्ट है। अगर सबसे पहले वर्नाकुलर की कॉपी जांच की जाती है, अगर आपने हिंदी में या बंगाली में लैंग्वेज आपने जो ऑप्ट किया है उसमें अगर 15 आउट ऑफ 15 आप क्वालिफाई हैं उसमें, तो आपके मैथ, साइंस और इंग्लिश की कॉपी जांच की जाएगी, अन्यथा वो कॉपी वहीं कूड़ेदान में रख दी जाएगी, वो कॉपी जांच नहीं की जाती है आगे। 2500 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से मात्र 80 बच्चे को इन्हें लेना है एडमिशन के लिए और उसकी जो रिजल्ट आती है वो 150, इस बार तो 151 बच्चों का इन्होंने रिजल्ट लिया था, 3 फेज में उसकी इंटरव्यू हुई थी। तो सबसे पहले ये हिंदी में वर्तनी, आपकी भाषा कैसी है, जो वो टॉपिक देते हैं। व्याकरण से तो सवाल रहता ही है, तो ज्यादातर लोग ग्रामर कर जाते हैं, सब चीज कर जाते हैं, लेकिन ये असली टेस्ट लेते हैं। कुछ अपने मन से एक टॉपिक दिया हुआ रहता है जिस पर 5 से 5 सेंटेंस टू 10 सेंटेंस में आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना रहता है। ये सेम बात अंग्रेजी में भी रहती है और हिंदी में भी। मैं आपको अंग्रेजी का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस बार अंग्रेजी में उन्होंने पूछा था स्वामी विवेकानंद पर, हालांकि ये ट्रेडिशनल टॉपिक है, इस पर कोई लिख सकता है, बट रामकृष्ण मिशन ऐसे ऐसे टॉपिक देते हैं जिस पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसे पिछले साल उन्होंने पूछा था हर घर तिरंगा, इस अभियान पर उन्होंने कुछ सवाल बोला था बच्चों को 10 लाइन लिखने के लिए। उनका एक टॉपिक रहता है, इमेजिनरी टॉपिक ज्यादातर रहता है, जैसे इफ आई हैड ए फ्लाइंग बाइसिकल। तो अब अगर मेरे पास उड़ने वाली साइकिल होती तो मैं क्या करता। अब एक बच्चे को अपने इमेजिनेशन से वहां 10 सेंटेंस लिखना है, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और जिस बच्चे में सेंटेंस फ्रेमिंग करने की कैपेसिटी अगर होगी, क्या आपको लगता है कि उसके लिए रामकृष्ण आरएमएस और सैनिक स्कूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल चीज होगा। अगर आरके मिशन की तैयारी कराई जाए बच्चों को प्रॉपर तैयारी। अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स के सवाल की अगर मैं बात करूं, ये 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 40,
2 क्वेश्चन बच्चे बनाए भी और बच्चों ने याद करके यहाँ पर लिखा भी, बाकी क्वेश्चन को पढ़ने समझने का टाइम भी नहीं मिला उनके पास में, और अगर समझ भी पाए तो वो बना नहीं पाए उतना में। और कभी भी आरके मिशन का 100% क्वेश्चन कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो नहीं बना पाता है उसका। लेकिन आउट ऑफ 40 अगर आप 30 क्रॉस कर गए, इवन 30 को भी अगर आपने सही तरीके से विद प्रोसेस अगर बना लिया है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आप हिंदी क्वालिफाई हो या बंगाली क्वालिफाई हैं और इंग्लिश और साइंस पे आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अब इसमें अगर मैं सवाल पूछूं यहाँ पर तो एक लाइन में सवाल होता है, लेकिन जवाब बनाने में जैसे ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी, A takes 10 days to complete the work, B takes 12 days to complete the work, and C takes 15 days to complete the work. After 3 days, B went to because he was ill. In how many days A and C will complete the work? अब ये सवाल और इसको पूरे प्रोसेस के साथ बनाना है। यहाँ तक तो रिटेन की बात रही। जब बच्चे रिटेन क्वालिफाई कर जाते हैं तो एसएस का प्रक्रिया बड़ा आसान है, सिर्फ मेडिकल से गुजरना होता है। लेकिन आरएमएस और आरके मिशन ये दोनों ही विद्यालय रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट की इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में आरएमएस भी क्या करता है कि सब्जेक्ट वाइज पैनलिस्ट उसके बैठे होते हैं और सब्जेक्ट वाइज बच्चे की क्या जानकारी है, इन डेप्थ नॉलेज, वो इंटरव्यू हॉल में उससे पता चलता है। तो एक तो बच्चे का पर्सनालिटी कैसा है, उसका अपनी तार्किक क्षमता कैसी है और बौद्धिक क्षमता, इसकी भी वो जांच करते हैं। रामकृष्ण मिशन क्या करता है कि मैथमेटिक्स के अंदर ही रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाल करके रखते हैं वो लोग, तो वो रीजनिंग भी और सब्जेक्टिव बनाना पूरी डिटेल में है। आपने अगर शॉर्टकट तरीके से बनाया, रामकृष्ण मिशन का एग्जाम दिया, तो फिर आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा इसमें। और बनाना 45 मिनट में है और क्वेश्चन 40 है। तो जिसकी ये स्पीड इस लेवल पर होगी उसके लिए सैनिक स्कूल और आरएमएस क्रैक करना बेहद आसान हो जाता है। एक तरीके से समझिए कि रामकृष्ण मिशन की तैयारी जो बच्चा करेगा उसके लिए सैनिक स्कूल और आरएमएस ये दोनों ऐसे ही कवर हो जाते हैं उसके अंदर में, उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और आरके मिशन की तैयारी करने वाले बच्चा इंटरव्यू के लिए अलग से उसको प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो इंटरव्यू ऑलरेडी उसका तैयार रहता है। क्योंकि आरएमएस तो मौखिक रूप से इंटरव्यू लेते हैं और वहां भी वो जांच लेते हैं कि यस हमने जो बच्चे ने रिटन क्वालिफाई किया है उसने तुक्का मारा है या वो डेप्थ वाला बच्चा, और उसके बाद उनका मेडिकल होता है। लेकिन रामकृष्ण मिशन क्या करता है, जब इसकी इंटरव्यू की बारी आती है तो ये इंटरव्यू के समय 45 मिनट की एक दोबारा रिटन टेस्ट लेते हैं। ये हो सकता है पहली बार में कहीं कुछ अंदाज पर हो गया हो या कुछ हेल्प हो गया हो या किसी से देख करके लिख लिया हो, तो वहां 150-50 के रेंज में 3 फेज में इंटरव्यू होती है। और सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू से पहले एक फिर 45 मिनट की रिटन होती है जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो 20 नंबर का मैथ्स होता है और 15 नंबर का इंग्लिश होता है, यानी 35 नंबर का उनका टेस्ट होता है और कुल समय जो रहता है उसमें 45 मिनट का रहता है। तो 15 नंबर का अगर इंग्लिश है तो उसके लिए 20 मिनट टाइम रहता है, और अगर 20 मिनट का ये है तो उसमें 25 मिनट 20 यस 35 नंबर का जो टेस्ट होता है इनका 45 मिनट टाइम रहता है उसमें। उसकी कॉपी इमीडिएट उसी समय जांच होती है और उसके बाद जो पहला रिटेन है उसका नंबर, दूसरा जो रिटेन हुआ उसका नंबर, और इसके अलावा पूछताछ का जो फीडबैक होता है, इस सारे चीजों को मिलाकर के तब इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और इंटरव्यू का रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब आप समझिए कि इतने डिटेल प्रोसेस में जाने के बाद जिस मेरिट का चयन किया जाएगा उस विद्यालय को नेचुरली सबसे बेहतरीन क्रीम स्टूडेंट मिलते हैं। हाँ, इस तरीके का अगर चयन है तो वो यूपी सैनिक स्कूल का भी चयन बड़ा टफ होता है। रिटेन भी बहुत फास्ट होता है और रिटेन के बाद जो इनका इंटरव्यू होता है उसमें फिजिकल भी कराते हैं, और फिजिकल के समय फिर बच्चों का जो इंटरव्यू होता है उसमें ऑन बोर्ड बुला करके सवाल देकर के बच्चों से सॉल्व कराते हैं, जैसा कि मेरे छात्रों और अभिभावक ने मुझे बताया जो फीडबैक दिया उस चीज में। तो अगर आप रामकृष्ण मिशन को समझना चाहते हैं, अब मैं पूछूं, आप पूछेंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसके लिए क्या तैयारी कराना बेहतर रहेगा, तो मैं इसको अगली वीडियो में डिटेल करूंगा, क्योंकि सारी चीजें अगर डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि रामकृष्ण मिशन की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि रामकृष्ण मिशन की तैयारी में सैनिक स्कूल भी कवर हो जाता है और आरएमएस भी कवर हो जाता है। लेकिन केवल एसएस और आरएमएस को ध्यान में रख करके अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि हम आरकेएमपी में भी बैठ लेंगे, तो फिर आरकेएमपी में ना ही बैठे तो ही अच्छा है। आरकेएमपी फिर निकलने वाला नहीं है। इसमें आपके बच्चे की कॉपी पर और कलम में कितनी ताकत है, इसको भी देखना पड़ता है और इसको बराबर मॉनिटर करना पड़ता है कि मैथमेटिक्स जो आप बना रहे हैं वो पूरे प्रोसेस के साथ आप जा रहे हैं या आपकी प्रोसेस आधी अधूरी है। तो हमेशा ये बात किन साइट रखना पड़ता है बच्चों पर कि वो जो बना रहा है उसी प्रोसेस क्या है। हिंदी, उसमें वर्तनी कितनी शुद्ध है, अंग्रेजी आपकी स्पेलिंग कितनी अच्छी है, बाकी लैंग्वेज और ग्रामर ये तो आपका होना ही चाहिए, इसको तो कराना ही कराना है। वहां कॉम्प्रिहेंशन भी जो जवाब देना रहता है वो ऐसा नहीं कि बस टिक मार दिया, आपको लिखना पड़ता है, लिख करके जवाब, उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों के बीच में स्पेस रहता है लिखने के लिए आंसर का। तो दिए हुए लिमिटेड स्पेस में और लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और प्रॉपर तरीके से लिखना, ये अगर आप करने में दक्ष हैं तभी आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा वो आपके लिए संभव नहीं है। रामकृष्ण मिशन के लिए मैथमेटिक्स कम से कम, भले वो बच्चे 5 पास का लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की जानकारी क्लास 6 लेवल की तो मिनिमम चाहिए। हम तो 7 लेवल तक की मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ाते हैं बच्चे को। कुछ ऐसे अरिथमेटिक के चैप्टर हैं जो 5 में भी पढ़ना है, 6 में भी है, 7 में भी है, किताबों में नहीं मिलता है तो अलग से उसको हम लोग को एक्स्ट्रा वो चीज वर्कआउट कराना पड़ता है बच्चे को निकालने के लिए। और रामकृष्ण मिशन के लिए रियली में जो डिवोटेड है पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति, वही छात्र रामकृष्ण मिशन निकाल सकता है। जिस छात्र में लगन हो पढ़ाई की, गर्दन पर जबरदस्ती हाथ लगा करके उसको नहीं निकाला जा सकता है। तो जिस छात्र में पढ़ने की जील जेस्ट हो, जो चाहता है कुछ करना और एक बेहतरीन गाइडलाइन अगर मिले, तो ही छात्र निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आज के इस वीडियो में मेरा मकसद था कि जो अगले साल 4 से 5 में इस बार जो बच्चे आ रहे हैं और जिन्हें अगले साल इस एग्जाम के लिए जो सोच रहे हैं, वो इन सारे डिटेल बातों को ध्यान में रख करके और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट का चयन करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए किन किन विषयों पर किस किस तरीके से आपका माइंड फोकस होना चाहिए। तो इसकी एक सीरीज चलेगी। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से विद्यालय के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी आप करा सकते हैं, ऑफलाइन का तो खैर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑफलाइन तैयारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसके लिए ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी और कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसके लिए ऑफलाइन ही जाना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और क्यों, इसका इसका रीजन क्या है, मैं ये भी पूरी तरीके से डिटेल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो पर बहुत सारी इस तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लाता रहता हूं जब भी समय मिलता है। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं या पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए। और मैं और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके बीच में लेकर के इससे ही आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।